जय बजरंगबली। आज मंगलवार के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आखिर सिंदूर लगाने से ही बजरंगबली इतने प्रसन्न क्यों होते हैं? आखिर लाल रंग के इस द्रव्य में ऐसा क्या रहस्य छुपा है कि पवन पुत्र हनुमान अपनी पूरी देह पर इसे धारण कर लेते हैं? अगर आप इसका सही जवाब जानते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो पौराणिक सत्य बताऊंगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम न केवल इस रहस्य को सुलझाएंगे, बल्कि सिंदूर अर्पित करने के वे अद्भुत लाभ, सावधानियां और कुछ ऐसे गुप्त उपाय जानेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। एक छोटी सी चूक कैसे आपकी पूरी पूजा को निष्फल कर सकती है और कैसे एक सही तिलक आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है, ये सब आज विस्तार से जानेंगे। इसलिए वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करिएगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा रामायण काल से जुड़ी है। जब हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते देखा तो उन्होंने पूछा कि माता, आप ये क्यों लगा रही हैं? माता ने कहा कि इससे उनके स्वामी श्री राम की आयु बढ़ती है और वे प्रसन्न रहते हैं। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने सोचा कि यदि चुटकी भर सिंदूर से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं तो मैं क्यों ना अपने पूरे शरीर को ही सिंदूर से रंग लूं। जब वे पूरी देह पर सिंदूर लगाकर सभा में पहुंचे तो प्रभु श्री राम उनकी निश्चल भक्ति देखकर हंस पड़े और उन्हें गले से लगा लिया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा उसे जीवन के किसी भी युद्ध में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं तो मंगलवार के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को चढ़ाने से ऋण मुक्ति के मार्ग खुलने लगते हैं। यह उपाय मंगल ग्रह के दोषों को भी शांत करता है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गुस्सा आता है या घर में हमेशा कलह रहती है तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर घर के मुख्य द्वार पर तिलक करने से शांति आती है। इतना ही नहीं, जिन जातकों को डरावने सपने आते हैं या अज्ञात भय सताता है उनके लिए हनुमान जी का सिंदूर साक्षात रक्षा कवच का काम करता है। ये आत्मविश्वास बढ़ाने और शत्रुओं पर विजय पाने का सबसे अचूक माध्यम है। भक्ति भाव प्रधान है, लेकिन विधि का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। सिंदूर चढ़ाते समय कुछ बड़ी गलतियां आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। पहली बात, कभी भी बिना स्नान किए या अशुद्ध अवस्था में सिंदूर को स्पर्श न करें। हनुमान जी परम योगी और बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रतिमा के अंगों को स्पर्श न करें, केवल चरणों में ही अर्पित करें। दूसरी सावधानी यह है कि सिंदूर हमेशा चमेली के तेल में ही मिलाकर चढ़ाना चाहिए। सूखे सिंदूर का लेप चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि आप घर में हनुमान जी की फोटो पर सिंदूर लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि फोटो फटी हुई या पुरानी न हो, वरना इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। सही तरीका यह है कि आप सबसे पहले स्वयं स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभव हो तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनें। तांबे की एक छोटी कटोरी में शुद्ध चमेली का तेल लें और उसमें सिंदूर मिलाएं। अब इस लेप को हनुमान जी के पैरों के अंगूठे से लगाना शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। इस दौरान ओह हनुमते नमः या जय श्री राम का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। यदि आप किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं तो सिंदूर में थोड़ा सा देसी घी मिलाकर चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। अब मैं आपको वो विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आपका कोई सरकारी काम या कोर्ट कचहरी का मामला अटका हुआ है तो आज मंगलवार की शाम को हनुमान जी के दाएं कंधे का सिंदूर लेकर एक पीपल के पत्ते पर राम लिखें और उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय चमत्कार की तरह काम करता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था, तो उसका उत्तर यह है कि सिंदूर हनुमान जी की अटूट स्वामी भक्ति का प्रतीक है। और जहां तक गुप्त स्थान की बात है तो सिंदूर लगाते समय उनके हृदय के ठीक मध्य में एक बिंदी जरूर लगाएं। यह वह स्थान है जहां वे प्रभु श्री राम को बसाकर रखते हैं। वहां सिंदूर लगाने से आपकी पुकार सीधे राम जी के कानों तक पहुंचती है। इसके अलावा उनकी गदा पर सिंदूर लगाने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं गदा के प्रहार की तरह नष्ट हो जाती हैं। भक्तों, उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत जानकारी आपके जीवन में खुशहाली लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें,
इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनका भी मंगल हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए जय बजरंगबली जरूर लिखें। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कल सुबह 5 बजे का विशेष वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान।